सुर्ख लकीरें। वो बहुत छोटी थी कि उसकी माँ गुजर गई। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर काफी समझ बूझ वाली लड़की थी। हम एक अरसा से एक दूसरे के करीब रहते थे। मैंने एक दिन उससे कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। वो खुश होकर बोली, सच्ची? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। और खुशकिस्मती से हमारे निकाह के मामलात भी जल्दी तय पा गए। निकाह की रात वो मुझे पहले से भी ज्यादा अच्छे लगने लगी थी। सुनो, मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारे अपनों जैसे ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बिलिक बिलिक के रोने लगी। वो इस तरह रो रही थी जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। मैंने उसका सर सीने से लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर वो अब पहले से ज्यादा रोने लगी थी। तुम्हें क्या हुआ? मुझे बताओ, चुप हो जाओ। मैंने परेशानी में उसे तसल्ली देते हुए सवाल किया। वो रोते हुए मुझसे अलग हुई। इसने पीठ से कमीज हटाकर मुझे पीठ दिखाई, जहां गालिबन किसी तार या केबल से मारे जाने के सुर्ख लकीरें बन चुकी थी। मैंने इसका सर दोबारा सीने से लगाया ताकि वो मजीद रो ले, और वो फिर दोबारा मेरे सीने से लगकर सिसकियां लेने लगी। मेरे दिल में इससे बेपनाह मोहब्बत और हमदर्दी जाग उठी थी। बदकिस्मती से मैं रोने की सलाहियत से महरूम शख्स हूँ। मैं उस रात भी नहीं रो सका, और अब हमारे 2 बच्चे हैं। वो बहुत खुश है और हमेशा मुझे कहती है, तुम कभी भी मेरा ख्याल मेरे अपनों की तरह मत रखना, बल्कि मेरा ख्याल वैसे ही रखना जैसे रखते हो। अब उसकी पीठ से वो सुर्ख लकीरें गायब हो चुकी हैं, मगर मेरी पलकों पर आज भी उस रात की तारीकी है। मेरे आंखों में कहीं सुर्ख लकीरें हैं जो शायद ना रोने की वजह से नमूदार हुई हैं। सुर्ख लकीरें